कि मॉर्गेज क्या होता है। ठीक है, बंधक से क्या मतलब है। आज हम चर्चा करेंगे बंधक के प्रकार। काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेज में पहला प्रकार है, बंधक का पहला प्रकार है सादा बंधक। सादा बंधक या ऑर्डिनरी मॉर्गेज क्या होता है। सादा बंधक से क्या मतलब है कि सिंपल मॉर्गेज है, उसकी कुछ खासियत होती हैं, विशेषताएं होती हैं। तो सामान्य बंधक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, सामान्य बंधक से क्या तात्पर्य है। सामान्य बंधक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 पहला है कि बंधककर्ता धन चुकाने के लिए अपने आप को व्यक्ति से आबद्ध करता है। अपने आप को व्यक्ति से आबद्ध करता है। पिछली बार हमने इस बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि अपने आप को आबद्ध करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बंधककर्ता बंधक धन के लिए जो संपत्ति प्रतिभूति के रूप में रखता है, उसके अलावा भी यदि उस प्रतिभूति या श्योरिटी या गारंटी के रूप में रखी गई संपत्ति से यदि धन का चुकारा नहीं होता है, बंधक धन में मूलधन और उसका ब्याज सम्मिलित होता है, तो वह अपने पास जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, दूसरे उसके जो संसाधन हैं, उससे चुकारा करेगा। इस बात के लिए अपने आप को आबद्ध करता है। यानी कि सामान्य बंधक में बंधकदार और बंधककर्ता के बीच जो शर्तें होती हैं, उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि बंधककर्ता है वो इस बात के लिए अपने आप को आबद्ध करता है कि बंधक धन का चुकारा मैं बंधक में रखी गई संपत्ति के अलावा जो अचल संपत्ति वो बंधक धन चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में रखता है। इसके अलावा यदि इससे चुकारा नहीं हुआ तो मैं अपने आप से दूसरे रिसोर्सेज से, दूसरे अपने स्रोतों से भी इसका चुकारा करूँगा। दूसरी शर्त है बंधककर्ता बंधकदार को संपत्ति का कब्जा नहीं देता। इस प्रकार के बंधक में बंधककर्ता है वो बंधकदार को संपत्ति का कब्जा नहीं देता है। संपत्ति का कब्जा नहीं देता है का मतलब क्या हुआ कि जो संपत्ति प्रतिभूति के रूप में बंधकदार के पास रखी जाती है वह उसका पोजेसन उसको नहीं देता। पोजेसन का मतलब यह है कि उसके जो दस्तावेज हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वह बंधकदार को वो सुपुर्द नहीं करता। यानी कि वह दस्तावेज हैं वो बंधककर्ता अपने पास ही रखता है। दूसरी शर्त ये इसमें इस प्रकार के सादा बंधक में होती है। तीसरी कंडीशन है बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराने का अधिकार होता है। यानी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है पूर्वबंध। पूर्वबंध का मतलब क्या होता है, जब बंधककर्ता का मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है वहाँ बंधकदार को पूर्वबंध का अधिकार यानी संपत्ति को विक्रय करवाने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार के बंधक में, सादा बंधक में, वह संपत्ति का कब्जा नहीं देता, लेकिन बंधकदार को सादा बंधक में संपत्ति का विक्रय करवाने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरी प्रकार की शर्त ये है। चौथी शर्त है कि बंधकदार को पूर्वबंध का अनुतोष उपलब्ध नहीं होता। ये पूर्वबंध का अनुतोष या रिलीफ उसको नहीं मिलती है बंधकदार को, तो पूर्वबंध का यानी फोरक्लोजर का जो राइट उसको उपलब्ध नहीं होता। इससे तात्पर्य क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित अवधि के बाद वह बंधकदार है वो बंधक संपत्ति का विक्रय अपने आप नहीं करवाता। विक्रय का अधिकार जहाँ मिलता है उसको पूर्वबंध कहते हैं। तो यानी कि वह बंधककर्ता की संपत्ति का विक्रय करवा सकता है, लेकिन उसको अपने आप अधिकार नहीं करवा सकता है। का मतलब ये हुआ कि न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा उसे नोटिस देना होगा क्यों नहीं संपत्ति का है, और इस दौरान यदि बंधककर्ता बंधक धन का चुकारा करने को तत्पर रहता है, तैयार रहता है, तो वह बंधक धन का चुकारा करके और अपनी संपत्ति का मोचन करवा सकता है। यानी यहाँ पर वो सिद्धांत लागू हो जाएगा, एक बार बंधक सदैव बंधक, वंस मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज। यानी कि विक्रय से पहले पहले वह संपत्ति का मोचन करवा सकता है। और सादा बंधक में विक्रय करवाने से पहले पहले यदि बंधक धन का चुकारा करने के लिए बंधककर्ता तत्पर रहता है, तैयार रहता है, तो उसे ऐसा अधिकार प्राप्त होता है। यानी बंधकदार है वो पूर्वबंध का अधिकार नहीं रखता या अपने आप संपत्ति का विक्रय नहीं करवा सकता है।
ठीक है। तो 4 कंडीशन, इस प्रकार की 4 शर्तें सामान्य बंधक में होती हैं।